दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि दुखों का अंत कैसे करें। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जान रहे हैं भगवद गीता में से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्लोक 17 के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण परिचय देते हैं सत्य तत्व के बारे में, यानी आत्मा का परिचय देते हैं। आत्मा क्या है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सबको जीवन देती है, जो ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, जिसे ना कोई जला सकता है ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है। वो है अजर अमर आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा को पहचान लिया उसके जीवन में दुख और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए दुख और भय भ्रम के बराबर हैं, इल्यूजन के बराबर हैं, क्योंकि वह यह जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। दोस्तों, हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो खत्म होगा वो तुम नहीं हो। तुम तो वो हो जो कभी नहीं मिटता, अविनाशी आत्मा। तुम अविनाशी आत्मा हो। भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 17 हमें ये सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना है जो इस शरीर में वर्तमान है, विराजमान है। शरीर नष्ट होगा पर आत्मा नहीं। जो अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेता है, पहचान लेता है, उसके लिए सभी परिस्थितियां, दुख, भय, मोह सब समाप्त हो जाता है। उससे जुड़ा हुआ सुख और दुख वो सब समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस सत्य को समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है और आत्मा अविनाशी है, वह दुख से और भय से मुक्त हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि ये सब शरीर नश्वर है, इन सब का अंत निश्चित है, पर जो आत्मा इन शरीरों में वास करती है वो अनाशिनी है, अप्रमेय है, जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने धर्म का पालन करो और विचलित मत हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको ये सिखाना चाह रहे हैं कि दुख हमारी लाइफ में इसलिए होते हैं कि क्योंकि हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं, लेकिन शरीर क्षणिक है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा वस्त्र है जो समय के साथ बदलता जाता है। आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु, वियोग व परिवर्तन से कभी नहीं डरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो फिर जब कोई शरीर छोड़ता है तो दुखी कौन होता है? वह जो इस सत्य को भूल गया है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब यह ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अजर है, अमर है। वह केवल अपनी यात्रा में आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सत्य को जान लो, पहचान लो, शांति अपने आप ही आ जाएगी। जो इस सत्य को पहचान लेता है उसके जीवन से भय, मोह और शोक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सच्ची शांति वही है जहाँ मृत्यु का भय नहीं, और मृत्यु का भय वही मिटता है जहाँ आत्मा का ज्ञान है। क्या आपने कभी किसी को खोने के बाद ये सोचा है कि क्या वह सच में चला गया या फिर वह किसी और यात्रा पर आगे निकल गया, किसी और रूप में? दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह आत्मा का नया आरंभ है। जो आत्मा को मारने वाला या फिर मरा हुआ मानता है वह दोनों ही अज्ञानता में है। आत्मा ना किसी को मारती है, ना स्वयं मारी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये समझाते हैं कि हत्या या मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं है। जो ये समझ लेता है कि आत्मा केवल साक्षी है, ऑब्जर्वर है, कर्म करने वाली या भोगी नहीं है, वह कभी भी किसी के जाने का शोक नहीं मनाता। हम जिस मृत्यु को अंत मानते हैं वह आत्मा के लिए केवल विश्राम है।
एक नया अध्याय शुरू करने से पहले का ठहराव। इसलिए जब कोई चला जाता है तो उसके जाने पर शोक मत करो, उसकी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। वो हर जन्म में शरीर बदलते बदलते अपना इवोल्यूशन करती है, अपनी ग्रोथ करती है, अपनी गति करती है और आगे बढ़ती जाती है। इसीलिए जो भी इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा मारी नहीं जा सकती, वह दुख और भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि दुखों का कारण अज्ञानता है, जिसमें हम अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं। यदि हम इस असत्य से दूर होकर उस सत्य को पहचान ले कि हमारा सच्चा स्वरूप हमारी आत्मा है, और आत्मा ना तो कभी जन्मी थी और ना ही कभी आत्मा का विनाश हो सकता है, ना ही कभी आत्मा मरती है, ना ही कभी आत्मा जन्म लेती है, तो फिर मृत्यु का भय कैसा। यह ज्ञान जब अर्जुन को मिला तो उसका भी सारा भ्रम मिट गया। यही सत्य यदि आपके जीवन में उतर जाए तो आप किसी के जाने पर, किसी की मृत्यु होने पर दुखी ना होकर एक नया दृष्टिकोण रखेंगे कि ये तो उस आत्मा की नई जर्नी की शुरुआत है, आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजो है, नित्य है, शाश्वत है और पुराणों है, यानी अनादि काल से विद्यमान है। जो इस सत्य को जान लेता है, जो इस सत्य को पहचान लेता है, वह जिंदगी में कभी किसी दुख से नहीं टूटता, वह जीवन में कभी मृत्यु से भी नहीं डरता। सच्ची मुक्ति मृत्यु में नहीं है, परंतु आत्मा के ज्ञान से है। तो फिर किसी के जाने पर, किसी की मृत्यु पर किस बात का शोक, किस बात का दुख? जो मर ही नहीं सकता, क्या उसे खोया जा सकता है? दोस्तों, इस ज्ञान को, इस सत्य को पहचान लो और अपने सच्चे स्वरूप में, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। यही है दुखों का अंत।